थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट, थैंक यू सर। निखिल, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुमको पता है सर ने एज ए प्रमोशन मुझे 10 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट की है। जस्ट इमेजिन, 10 लाख रुपए। क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट की है? हाँ। अरे वो तो इसकी मेहनत है जिसकी वजह से इसका प्रमोशन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। सर ना मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और सर की वजह से शायद आज मैं यहाँ हूँ। वैसे शिखा, जो हम काम करने आए थे क्या वो कर ले हम? काम? कैसा काम? अरे मैं बताती हूँ तुमको, हमने नया फ्लैट लिया है। मैंने सर को बोला था कि सर जब आप हमारे फ्लैट पर आओगी तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। तो सर सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, ठीक है? हाँ। आइए आइए सर, ये सामने वाला मेरा रूम। ये देखिए सर, ये है मेरा रूम। कैसा लगा आपको? आपको ना इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगेगा, आई एम डैम श्योर। क्या बात है शिखा, तुम्हारा घर तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं भी अपने घर में ऐसा ही इंटीरियर करवाऊंगा। श्योर सर। अच्छा चलो, मुझे ना देर हो रही है, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। जी। निखिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या किया तुमने? पागल पागल हो गए हो क्या? तुमने हाथ क्यों उठाया मुझ पर? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके बावजूद भी तुम गैर मर्द के साथ गले मिल रही हो। और ये तुम्हारा बॉस है, इसका जब मन चाह रहा है, जहां मन चाह रहा है वहां तुम्हें छू रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निखिल तुम इतने ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो? वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी एम्प्लॉय। ये सब कैजुअल होता है। हमारा सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है, कुछ और नहीं है। पागल हो गए हो? ये सब कहीं और चलता होगा शिखा, यहाँ मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं रही है क्या? वो तो मैं तुम्हारे सामने था तब तुम ये सब हरकत कर रही हो। पता नहीं मेरी पीठ पीछे कितनी देर तक और क्या क्या करती होगी। निखिल तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो। देखिए सर, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया। मैं सॉल्व करती हूँ सिचुएशन। बस करो शिखा, कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा पति पागल हो गया है। अरे एक तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ और ये मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है। ऑफिस में किसी को पता चल गया ना, तुम्हें पता है मेरा कितना मजाक उड़ेगा। और वैसे भी पहले ना तुम अपने घर का मैटर सॉल्व करो, उसके बाद ऑफिस आना, समझी तुम? और ये सर कर दो। सर मेरी बात समझिए एक बार। सर मिल गई शांति? तुम यही चाहते थे ना? लेकिन तुम मेरी तरक्की से जलते हो। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे प्रमोशन मिल रही है, मुझे गाड़ी मिल रही है। मैं तुम्हारी तरक्की से चल रहा हूँ? हाँ, ये सवाल तुम मुझसे कर रही हो? भूल गई हो कि शादी जब हुई थी हम दोनों की, उसके बाद तुमने कहा था कि तुम्हें कोर्स करना, जॉब करनी है उसके बाद। तब मैंने उसकी फी दी थी। अगर तुम्हारी तरक्की से जल रहा होता ना तो तुम्हें वो कभी कोर्स करने ही नहीं देता मैं। बकवास बंद करो तुम। और वैसे भी तुमने किया क्या आज तक? हाँ, ये घर, ये प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी अपने नाम करवा सकती हूँ। और तुम रुको, मैं तो अभी पापा को फोन करूंगी और तुम्हारी वो हालत करवाऊंगी तुम सोच भी नहीं सकते। रुको बेटी, पापा पहले से ही यहाँ है। पापा आप यहाँ कब आए? बेटा मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ। मैंने सोचा बेटी के पास जाऊँ, काफी दिन हो गए, तो बेटी को एक सरप्राइज दे कर आता हूँ। सो मैं आ गया, पर यहाँ सोचा यहाँ तो कुछ और ही उल्टा चल रहा है। यहाँ तो उल्टा सरप्राइज मेरे को ही मिल गया। पापा जी आप, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी आप आ रहे थे, मुझे बता दिया होता, मैं आपको लेने आ जाता। अरे बेटा, दादाजी तुझे कैसे बता देते? तो बेटिया को काफी दिन हो गए मिली, अपने हाथ से सरप्राइज देने के लिए आए थे ना। हाँ इसलिए। अच्छा, तो आज आप शिखा को सरप्राइज देने आए हैं? जी। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो वो घर पे नहीं है, वो जॉब पे गई हुई है। थोड़ी बहुत देर में आती होगी। आप घर में आ जाइए, आइए। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। अरे तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई किसी गैर मर्द के बाहों में अपने पति के सामने
उसकी बाहों में? नहीं नहीं, मुझे तो शर्म आती। अरे इतने अच्छे आचार विचार हैं मेरे दामाद के, इतना अच्छा मेरा दामाद जैसा कोई नहीं है। और तूने, वाह बेटा वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था तूने मेरी नाक कटवा दी बेटा। मैं तो यही कहूंगा, अगर जरा सी भी तेरे में शर्म है तो बेटा ठुकरा दे ये नौकरी और अपने अपने पति की बात मान। तो पापा मैंने गलत क्या किया है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। निखिल मुझे समझ नहीं पा रहा, आप भी मुझे नहीं समझ पा रहे। मैंने क्या किया है ऐसा? बस करो शिखा, और कितना एक्सप्लेन करोगी तुम खुद को? तुम अब भी अपने पापा से जबान लड़ा रही हो कि तुमसे उम्र में बड़े हैं, पापा हैं तुम्हारे, इन्हें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और तुम देख कर भी अनदेखा कर रही हो इस चीज को। बहुत अनजान बन रही हो तुम। तुम्हें नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही। चलो ठीक है, एक बात बताओ तुम, अगर यही गलती मैं करता तो तुम क्या करती? अगर मैं अपनी बॉस को अपने घर लेके आता तुम्हारे सामने, वो मुझे कहीं भी टच करती, कुछ भी करती मेरे साथ, तो क्या तुम्हें तब भी गलत नहीं लगता? लगता ना गलत? तब तो मुझे पॉइंट आउट करती ना, बोलती ना मुझसे। तो ऐसे ही मुझे भी गलत लगा है आज, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। और हाँ, एक बात और बता दो तुम्हें, ये घर ना तुम्हारे पापा ने मेरे नाम कर दिया है, तो अब ये घर मेरे नाम है। और तुम मुझे धमकी दे रही थी ना कि तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी, तो ये ख्वाब भूल जाओ तुम। और एक बात और, मैं तुम्हारी इस गलती को तब नजरअंदाज करूंगा जब तुम उस बॉस को और उसकी नौकरी को दोनों को लात मार दोगी, तभी इस घर में वापस आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो डिवोर्स दे देना मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निखिल पापा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। बेटी पहले मेरी नाक कटवा दे। पापा चुप।